धन्यवाद विनोद जी। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट कश्मीरी पंडितों पर की है, ये आप भी मानते होंगे। लेकिन आज कश्मीरी पंडित समुदाय केंद्र सरकार से भी नाराज है और बीजेपी के यूनिट से भी नाराज है। भाजपा से कुल मिला के देखा जाए वो भाजपा से नाराज है। कारण क्या है? और आप, मुझे लगता है कि पूरी सर्जरी आपने उस कश्मीर की हुई है। ये विनोद जी, अगर सचमुच में कश्मीरी पंडित नाराज है तो उनको अधिकार है नाराज होने का, कि नाराज अपनों से ही होते हैं। इसलिए अगर वो नाराज हैं तो इसका मतलब यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी और हम सबको अपना मानते हैं जी। कुछ विषय हैं। एक विषय आया है पिछले 5-6 महीने से, जो सिलेक्टिव टारगेटिंग जब हुई कश्मीर में, उसमें जो कश्मीरी पंडित हिंदू एम्प्लॉयज़ थे, दोनों जो यहाँ रिजर्वेशन कैटेगरी में आए हैं और जो पीएम पैकेज है, इवन की उससे पूर्व भी जो कश्मीर में एम्प्लॉय हुए थे, पीएम पैकेज से पहले भी 500-800 एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ कश्मीर में। सब कुछ मिलाकर ये है कि हिंदूज़ को टारगेट किया गया था सिलेक्टिवली, और उस कारण से बहुत भयभीत हो गए। और वो जम्मू में पिछले उनमें से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वापस भी गए हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ अभी भी जम्मू में हैं और अपने कंसर्न्स को लेकर वो अभी भी। सुरेंद्र जी, विडंबना तब होती है कि जब आपके नेता ये कहते हैं कि रिलीज़ की जाए सैलरी, और वहीं से आप ही की सरकार, जो एलजी प्रशासन, आप मानेंगे वो एलजी प्रशासन आपकी सरकार नहीं रही है, लेकिन मैं तथ्यों के आधार पर बता सकता हूँ, वो कहते हैं कि नहीं, जब तक अंगूठा नहीं लगेगा, बायोमेट्रिक सिस्टम ऑफ अटेंडेंस को आप फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी। देखिए ना, कंट्राडिक्ट हो जाता है ना। आप बैठते हैं उनके साथ, धरने के बीच में बैठते हैं और कहते हैं कि अभी हमने फ़ोन किया, सैलरी रिलीज़ हो जाएगी। डीओस को फ़ोन करते हैं, डीसीस को फ़ोन करते हैं, सैलरी नहीं आती। ये कंट्राडिक्ट हो जाता है और फिर विश्वास जो है ना, ट्रस्ट, वो डगमगा जाता है, हिल जाता है। विनोद जी, स्थिति ये है कि हम भी मानते हैं कि ये पिछले 2-4 दिन में भी एक उग्र रूप से जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने प्रदर्शन किया है। और अभी जो इमीडिएटली उनकी डिमांड थी कि उनको शिवरात्रि पर उनको सैलरी रिलीज होने के बाद नेचुरल, तो बड़े दिनों से वो उनके बच्चे और वो सब शायद बिना सैलरी के ही जी रहे हैं। हम भी ये मानते हैं कि सरकार को बिना कंडीशनल सैलरी इनकी शिवरात्रि पे रिलीज़ करनी चाहिए। पर दूसरी उस एक और बात है कि जो कश्मीरी ये जो पंडित एम्प्लॉयज़ हैं या रिजर्व्ड कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हैं, जो इनके अप्रहेंशंस हैं, उन अप्रहेंशंस को भी कहीं ना कहीं एड्रेस करना चाहिए। पर साथ में जो सरकार की कॉन्स्टेंट्स हैं, सरकार की कॉन्स्टेंट्स को भी सभी एम्प्लॉयज़ को समझना चाहिए। जी मेरा मानना है। यानी सरकार ये चाहती है कि कहीं ये मैसेज ना चला जाए कि आतंकवादी जो चाहते थे उसमें वो कामयाब हो गए और हिंदुओं को मुक्त कश्मीर बनाने का प्रयास जो उनका है सफल हो गया। यही कारण है। लेकिन मौत के तब मैं यही बता रहा हूँ, इसके रास्ते खुल सकते हैं जी। हम भी कोशिश करेंगे सरकार से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और इन एम्प्लॉयज़ के जो नेतृत्व करते हैं कि आखिर अल्टीमेटली बैठ के ही बात कोई रास्ता निकाला जा सकता है। ये विषय इतना सरल भी नहीं है। और उसमें जो पाकिस्तान ने पिछले 32-33 साल में जो एक इकोसिस्टम कश्मीर में क्रिएट किया है जी, वो कश्मीर समाज में बहुत ही डीपन गया है। इसलिए ऐसे परिस्थिति में जो कुछ मूव्स हैं जो सरकार के लिए दिक्कत बनेंगे, वो भी सबको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार भी जम्मू कश्मीर के जो शुभचिंतक हैं उनके शुभचिंतक ही है। जम्मू कश्मीर में जो एलजी साहब हैं वो कंसर्न है सभी इश्यूज़ को लेकर। पर यह है कि कभी कभी हम लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं ज़रूरत से ज़्यादा भी इस इशू को बॉयल करते हैं और कहीं सरकारी जो ऑफिसर्स हैं वो भी एक रेजिस्टेंस के मूड में होते हैं। पर मुझे लगता है इतना विषय नहीं है, इसको बड़े सरल तरीके से भी हल किया जा सकता है। आपने कहा कि साहब से बात करेंगे, तो मैंने तो सुना है कि साहब सुनते ही नहीं है बीजेपी की। अब कौन सुनता है, किसकी चल रही है, ये भी समझ में नहीं आता है। जी, मेरा ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि
जहाँ तक मुझे याद है कि जब भी मैं कोई विषय मुझे रखना होता है और पार्टी की ओर से भी रखना होता है और एक कश्मीर की सुरक्षा की दृष्टि से या किसी और भी विषय से, तो समय तो देते हैं एलजी साहब, ऐसा नहीं है कि समय नहीं देते हैं, पर उनका अपना तरीका है काम करने का और मेरा शायद अपना तरीका हो सकता है, और कुछ विषयों को लेकर कुछ मतभेद भी हो सकते हैं। उसमें ये ज़रूरी है कि हम उनके कॉन्स्टेंट्स भी एज ए जो सरकार चला रहे हैं उनके कॉन्स्टेंट्स भी अंडरस्टैंड करें, और शायद सरकार को भी जो समाज की जो भावनाएं हैं वो समझने की ज़रूरत है और मानवता का चश्मा लगा करके देखने की ज़रूरत है। अंबरदार जी, सवाल ये उठता है कि एलजी साहब ने हर एक व्यक्ति को आश्वासन दिया है। अगर हम पीएम पैकेज वालों की बात करें उनको भी आश्वासन दिया है, रिजर्व कैटेगरी वालों की बात करें उनको भी दिया है, रहबरे जंगलात, रहबरे खेल, एनवाईसी, सबको उन्होंने शोर किया कि आपकी डिमांड जेन्युइन है। लेकिन अगर सर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, सिर्फ आश्वासन पर ही सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। मैं एक दूसरे डायमेंशन पे थोड़ा आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करूंगा। वास्तव में कश्मीर में जो गवर्नेंस का कल्चर था उसमें डिलीवरी सिस्टम बहुत